हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 7 सितंबर और 8 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज का सबसे पहला पॉइंट है, ट्रंप ने वेलिंगटन को घोषित किया है पहली वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रंप ने वेलिंगटन को घोषित किया है पहली बार वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के वेलिंगटन को पहली विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई। ये भी याद रखना है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके 75 साल हो चुके हैं। ठीक है। युद्ध के दौरान विलिंगटन उत्तरी और कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी जिसने संघीय सरकार की आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। ठीक है। आगे हैं, यूएस की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। ठीक है। आगे है, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर किया है वीआई। ठीक है, वीआई नाम रखा है। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर वीआई किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादकों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का एक नाम एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए रखने के जो लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों को तहत बदला गया है। ठीक है। और कंपनी ने नाम बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा है। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है, इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम कैलिडोस्कोप इनोवेशन में किया अधिग्रहण। ठीक है। आगे है इसका ही, इन्फोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म है जो कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और कैलिडोस्कोप एक यूएसए आधारित फर्म है। ठीक है, जो कि आपको नोट करना है, जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियर की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ लेना है। आगे है, इन्फोसिस के सीईओ है वो है सलील फारेख। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। ठीक है। और इन्फोसिस का मुख्यालय है यह है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। ओके। आगे है, FADA ने विकेश गुलाटी को नियुक्त किया है अपना नया अध्यक्ष। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA ने विकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 35वां अध्यक्ष नियुक्त किसे किया है? विकेश गुलाटी को। वह FADA के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद के सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप के कारोबार में शामिल है और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे ब्रांडों को डीलर करती है। ठीक है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में शुरुआत करने वाले यूनाइटेड ग्रुप का हिस्सा थी। आगे है, ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना है ये हुई थी 1964 के अंदर और इसका मुख्यालय है ये है नई दिल्ली के अंदर। पॉइंट नंबर 5 है आज का, केनिच आयुकावा बने हैं SIAM के नए अध्यक्ष। मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची है वो 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह राजन वडेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लेलैंड के MD और CEO विपिन सोधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे है, SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। इसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना है ये सन 2012 में हुई थी जुलाई के अंदर। इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, एशिया और प्रशांत के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का हुआ है। ठीक है, ये 35वां है। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC 35 के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 के महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन मेजबान
भूटान की अध्यक्षता में किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये हो रहा है 35वां सम्मेलन, इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा है? भूटान कर रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और सम्मेलन की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं कोविड-19, कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के पोषण जैसे मुद्दों पर विचार किया गया है। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? जो 2022 में होगा वो करेगा बांग्लादेश। ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद ये आयोजन की मेजबानी करेगा, ठीक है। ये पहली बार मौका है जब बांग्लादेश 1973 में इस संगठन में शामिल हुआ था, जो कि 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन है वो हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बेंगलोर यानी भारत में आयोजित किया गया था। आगे है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है, ये है रोम, इटली, ठीक है। आगे है पॉइंट इसके बाद में ये देखते हैं खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख है वो है क्यू डोंग्यू, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और खाद्य और कृषि संगठन के स्थापित कब किया गया था? ये 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 7 नंबर पॉइंट है आगे है पियरे गेस्ली ने जीती है F1 इटालियन ग्रेड प्रिक्स 2020, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। पियरे गेस्ली स्केडेरिया अल्टाफोरिया फ्रांस के हैं, ये ने इटली के ऑटोड्रोमा नोजिनोल मोजो में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रेड प्रिक्स 2020 जीती है। यह उनकी पहली ग्रेड प्रिक्स जीत है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेस में कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे जबकि लॉस स्ट्रोक तीसरे स्थान पर रहे। ये भी आपको नोट करना है। ये कहाँ के थे? स्पेन के थे ये, और ये थे कनाडा के, ठीक है। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर रहे, ठीक है। लुइस हैमिल्टन है ये 7वें स्थान पर रहे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने किया है रिटायरमेंट का ऐलान, ठीक है। इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। आगे है आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए लॉन्च की है चक्कर डीकोव डिवाइस, ठीक है। ये किसने किया है? ये किया आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है। N95 मास्क है जो कीटाणु रहित करने के लिए लॉन्च किया गया है चक्कर डीकोव डिवाइस, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ लेना है आपको। आगे आईआईटी दिल्ली के निदेशक है वो है वी रामगोपाल राव, ये आपको नोट करना है। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 7 सितंबर को। इसको ढंग से पढ़ लेना है। और जो स्वच्छ वायु है ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ठीक है, 2020 में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की आह्वान किया था। आगे है WHO का मुख्यालय है, ये जिनेवा के अंदर है और WHO के महानिदेशक है वह टेड्रोस एडहानोम, ठीक है। ये आपको नोट करना है क्योंकि WHO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा है इस साल, ठीक है। आगे है आज का लास्ट पॉइंट है मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया है स्पेरो सिस्टम, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल है जो मनोज सिन्हा है, ठीक है। हाल ही में बनाए गए हैं मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल, ठीक है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी JKS के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पर्ट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वीडियो शुरू किया है, ठीक है। और इससे लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इसको ढंग से पढ़ लेना है आपको। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।